महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता और महानगर नगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जशवंत जाधव, उनके घर पर आईटी ने रेड की और रेड में उनके पास से एक डायरी बरामद हुई। उस डायरी में कुछ एंट्रियां थी कि पैसे का लेन देन किस किस से कब कब हुआ। इसमें एक चौंकाने वाला नाम सामने आया और वो था मातोश्री का। सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में मातोश्री किस बिल्डिंग का नाम है। उद्धव ठाकरे जी जिस बिल्डिंग में रहते हैं परिवार के समेत, ये उस बिल्डिंग का नाम है और उन्होंने मातोश्री के नाम पर एंट्री कर रखी है। एक एंट्री है 50 लाख रुपए घड़ी, ये एंट्री है। दूसरी 2 करोड़ के गिफ्ट, ऐसी एंट्री है। और जब आईटी के अफसरों ने पूछा कि मातोश्री को आपने 50 लाख रुपए की घड़ी दी है और एक 2 करोड़ रुपए के जो गिफ्ट दिए हैं, इसके बारे में डिटेल दीजिए कि ये क्यों दिए गए इतना महंगा गिफ्ट। तो उस पर आपको बताएं, जाधव जो है वो शायद आईटी डिपार्टमेंट को मूर्ख समझ रहे और उन्होंने उसकी डेफिनेशन कुछ और बताई। उन्होंने कहा मातोश्री का मतलब मेरी डायरी से ये है मेरी मां, और मैंने कुछ लोगों को घड़ियां वितरण की थी जो 50 लाख की थी। अब ये जाधव जी ये कैसे सोच रहे हैं कि ये आईटी को कहेंगे कि मातोश्री का मतलब उद्धव ठाकरे जी का घर नहीं है, इसका मतलब तो मेरी माता जी के जन्मदिन पर मैंने गरीबों को घड़ियां बांटी थी, कार्यकर्ताओं को घड़ी बांटी थी। 50 लाख रुपए की घड़ी कोई बांट देगा तो भैया कितने आदमी को बांटेगा, उसकी डिटेल चाहिए, कहां से लाए उसका बिल चाहिए। बिना बिल के 50 लाख की चीज तो लाओगे नहीं, लाओगे तो वो भी टैक्स चोरी के दायरे में आएगा। तो निश्चित रूप से अब मामला फंसता जा रहा है और ये जो स्टैंडिंग कमेटी के नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं यशवंत जाधव, ये अब आईटी के शिकंजे में है। और निश्चित रूप से अभी पूछताछ होगी तो खुलासा जब होगा उद्धव ठाकरे परिवार का भी कि आपने किस एवज में इतने महंगे गिफ्ट दिए। 2 करोड़ का गिफ्ट कोई ऐसी दे देता किसी को, कुछ तो फायदा लिया होगा ना। 50 लाख की घड़ी कोई ऐसी दे देगा। माता जी के जन्मदिन पे आप कहते हैं मैंने ऐसा किया। यहां आपको यह भी बताएं, जो गिफ्ट लेने वाले हैं उनकी भी जवाबदेही बनेगी और बाकायदा उनकी पहचान जाधव को बतानी होगी। मामला केवल यहीं खत्म नहीं हो जाएगा कि वो मातोश्री की डेफिनेशन अपनी मां से कर देंगे तो आईटी डिपार्टमेंट उनकी बात मान लेगा। महंगे गिफ्ट लेने वाले को टैक्स भी देना पड़ता है और उनकी डिटेल आपके पास रखनी पड़ती है। ऐसे तो कोई भी गिफ्ट बता के करोड़ों रुपए की रिश्वत दे देगा किसी को। तो ये आईटी डिपार्टमेंट इसकी जांच कर रहा है। इसी में आपको बता दें, जो ये सारा कुछ चल रहा है, इन्होंने अपनी एंट्री डायरी में जो की हुई है, इसी में उन्होंने कहा कि गुड़ी पर्व पर एक मैंने गिफ्ट बांट दिए थे। और इन्होंने असली में एक और लेन देन की गड़बड़ी पाई गई है जो डायरी में भी निकली है, विमर अग्रवाल के नाम की। जशवंत जाधव ने विमर अग्रवाल की कंपनी है, उस कंपनी को बीएमसी से कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, क्योंकि ये बीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है और इन्हीं के हाथ में फाइनेंस के सारे काम है। ये भी आपको बता दूं, तो जितने भी टेंडर छूटते हैं बीएमसी के, इन्हीं के सिग्नेचर के बाद छूटता है। यहां तक इनके खिलाफ ये भी कंप्लेंट है कि जो बीएमसी का कोई टेंडर था मिला किसी और कंपनी को, और लेकिन उसे डराया धमकाया गया और यह दिया गया विमर अग्रवाल की कंपनी को। तो अनियमितता बरती गई और यही माना जा रहा है कि जो टेंडर अनियमितता करके दिए गए बीएमसी के, जिन लोगों को लाभ दिए गए, उनसे गिफ्ट की शेप में या तो रिश्वत की शेप में पैसा लिया गया। इसी तरह आपको बताएं, बीएमसी का जो कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने जो विमर अग्रवाल की कंपनी को दिलाया है, उससे 30 करोड़ रुपए उसको इस कॉन्ट्रैक्ट में फायदा हुआ। अब उस 30 करोड़ के जो लाभ इसने कमाया है और बीएमसी से कमाया, उसी की एवज में 31 फ्लैट खरीदे। किसने? विमर अग्रवाल की कंपनी ने। और वो जो 31 फ्लैट खरीदे, उसी में से फ्लैटों को नेताओं को बांट दिया गया। यानी आप देखिए कि बीएमसी का टेंडर बिना नियम, बिना कानून का उल्लंघन करते हुए फॉर्मेलिटियां की गई। ऐसी शिकायत लोगों की है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ऐसी शिकायत है। वो कहते हैं कि इसमें टेंडर में अनियमितता हुई। अपनी पसंद के विमर अग्रवाल को इन्होंने टेंडर दिया, उसने 30 करोड़ रुपए का लाभ कमाया, उस 30 करोड़ रुपए से फ्लैट खरीदे और वो फ्लैट फिर नेताओं को दे दिए। अब नेताओं से जितनी उसकी एक्चुअल कीमत है वो नहीं लिए गए
और यहां कई बार तो यह भी देखा गया संजय राउत की पत्नी को भी 55 लाख रुपए ऐसे ही कोई दे देता है बिना ब्याज उधार, और वो उससे कोई फ्लैट खरीद लेती हैं, फिर वो फ्लैट को ज्यादा कीमत में बेचा जाता है। ये जो उद्धव ठाकरे सरकार में चल रहा है, ये हमने देखा कि चाहे ईडी की कार्रवाई हो, फिर चाहे वो आईटी की कार्रवाई हो, और अब सीबीआई की कार्रवाई भी चलेगी, क्योंकि जिस तरह से जो परमवीर सिंह वाला केस है वो सीबीआई को दिया गया था और सीबीआई ने उसमें जांच शुरू की है। ये जितनी एजेंसियां काम कर रही हैं, हर बार कोई ना कोई नया चौंकाने वाला घपला घोटाला खुलकर सामने आता है। हर बार महाराष्ट्र के अंदर कोई ना कोई षड्यंत्र सामने आता है। आखिरकार उद्धव ठाकरे सरकार में ये सब क्या चल रहा है? कोई बीजेपी का लीडर अगर इसकी आवाज उठाए तो उसके खिलाफ एफआईआर की जाती है, कोई अगर बीजेपी का लीडर इसके खिलाफ बात उठाए उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। ये इस तरह की जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इसको लेकर के बीजेपी तो कब से कह रही है कि भाई आपने इतने घपले घोटाले कर रखे हैं कि आपके मंत्री जेल में हैं और आप उनके साथ खड़े हैं, बल्कि साथ ही नहीं खड़े, ये केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं। संजय राउत प्रवक्ता हैं शिवसेना के, वो बोलते हैं हमारी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। शरद पवार हैं, वो कहते हैं हमें डराया जा रहा है। आज तक 2 साल से ऊपर सरकार चलते हो गए, ना तो सरकार गिरी ना किसी ने डराया, और जो दोषी है वो जेल में जा रहा है। कौन तय करेगा कि ये दोषी है कि नहीं है? मैं या आप थोड़ी दोषी तय करेंगे, ये न्यायपालिका तय करती है। ईडी हो या आईटी या सीबीआई, वो सारे दस्तावेजों को इकट्ठा करके कोर्ट में जमा करती है और कोर्ट देखता है कि इसमें दम है कि नहीं है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि नहीं है, गिरफ्तारी की जरूरत है कि नहीं है, और उसके बाद आदेश कोर्ट देती है। लेकिन अगर ये कहें कि केंद्र सरकार मजबूरी का फायदा उठा रही है, तो फिर तो आप केवल बहाना ढूंढ रहे हो। अभी इस जसवंत यादव वाले केस में क्या कहेंगे? मातोश्री नाम क्या अपनी मां के नाम के लिखता है कोई? कौन लिखता है? मातोश्री नाम लिखा ही जाता है उद्धव ठाकरे जी के निवास के बारे में। अब अगर मान लीजिए ये हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसे कोई पिंड छूटने वाला नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन वही है कि गवाह और सबूत उसके आधार पर न्यायपालिका तय करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अब पूरी कोशिश होगी कि ये जो 2,50,00,000 रुपए मातोश्री के नाम पे एंट्री है, इसके पीछे क्या है? क्या वाकई में कोई घड़ी दी गई है? दी गई तो वो खरीदी कहां से थी, और खरीदी गई थी, और 50 लाख की घड़ी यदि दी गई है, 2 करोड़ के कोई गिफ्ट दिए गए हैं, तो वो कौन लोग थे जिनको इतने महंगे गिफ्ट दिए? क्या उन्होंने टैक्स दिया? अगर टैक्स नहीं दिया होगा और गिफ्ट रखे होंगे तो निश्चित रूप से वो लोग भी फंसेंगे जिन्होंने ये गिफ्ट लिए हैं। अब यादव जी के पास इतने पैसे कहां से आए, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। आप महानगर पालिका के केवल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, तो आपके पास 2.5 करोड़ रुपया यदि देने के लिए है, या मां के ही उनके जन्मदिन पे, या उन्होंने जो किसी त्योहार पे अपनी माता जी के नाम पे ही मान लो गिफ्ट बांटा है, तो सवाल तो यह है कि 2.5 करोड़ रुपए के अगर आप गिफ्ट बांट देते हो तो आपके पास पैसे कहां से आए? ये जवाब यादव को देना पड़ेगा। और लोगों का कहना यह है, जो कानून के जानकार हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, कुछ लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल साफ है, फंस रहा है मामला। यादव को ये बताना ही पड़ेगा, या तो उनको तय करना पड़ेगा, खुद जेल जाएंगे, और अगर वो ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इसकी भी जांच आईटी करेगी। और अगर इसमें कोई तथ्य नहीं पाया कि उन्होंने अपनी मां के जन्मदिन पर कोई गिफ्ट बांटा नहीं, किसी व्यक्ति को दिया है, और वो एक्चुअल में यदि मातोश्री के किसी मेंबर को दिया है, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी हों, फिर चाहे वो आदित्य ठाकरे हों, फिर चाहे उनकी पत्नी हो, यदि किसी मेंबर को दिया है, तो निश्चित रूप से इसके दायरे में जांच के अब मातोश्री के अंदर रहने वाले लोग भी आएंगे, और इसमें उद्धव ठाकरे परिवार तक के फंसने के चांस दिख रहे हैं इनकम टैक्स विभाग के द्वारा। तो निश्चित रूप से ये कोई पहला मामला नहीं है। एक के बाद एक खुलते घपले घोटाले में सबके तार अगर कहीं देखें तो ये उद्धव ठाकरे जी के साथ जुड़ते दिखाई देते हैं। उद्धव ठाकरे जी से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी ये सवाल उठा था कि उद्धव ठाकरे जी ने उस किस्से में कार्रवाई क्यों नहीं करी, जबकि उनको पूरी फाइल बनाकर रश्मि शुक्ला ने दी थी। तो जनता सवाल उठा रही है, बीजेपी के लीडर सवाल उठा रहे हैं। देखना है अब इसमें उद्धव ठाकरे जी इसका क्या जवाब देते हैं। वंदे मातरम।